आदमी आसपास की ही जानकारियों में रहता था। पेड़ के नीचे बैठ के महफिल लग जाती थी। पास पड़ोस में बहुत सारे काम हो जाते थे। ईश्वर क्या है, कहाँ है, आसपास ही ढूंढ लेते थे। कोई मंदिर में चला जाता था, कोई मस्जिद में, कोई गिरजे में, कोई गुरुद्वारे में, और बस वहीं तक। धीरे धीरे विस्तार होता गया है। आदमी चांद पर, मंगल पर, सूरज पर, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, यहाँ तक उसकी आंखें ढूंढने लगी हैं। YouTube पर बहुत तरह की जानकारियां मिलती हैं। ऐसे ही मुझे मानसरोवर तक की जानकारी और उससे आगे कैलाश पर्वत, मालूमात हो रही हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। एक प्राणी पहुंचा था, मिलारेपा। उससे क्या जानकारियां मिली, क्या उसका हुआ, इसके बारे में भी बहुत सारा YouTube पर है, लेकिन कोई ऐसी जानकारी नहीं है। ये है कि उसे जब वो वहाँ से लौट कर आया तो बदल चुका था और उसे लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया था। भगवान अब भगवान की मूर्तियाँ, राम कृष्ण और ये अल्लाह मस्जिद में और सिखों के अपने, ईसाइयों के अपने। अब एक नाम जो भगवान है, वो इंसान भगवान तक जाकर अपनी तीसरी कर लेता है। अब ये जो कैलाश पर्वत है, इस पर जो जानकारियां हैं या जो मान्यताएं हैं, वो शिव से संबंधित हैं, लेकिन पुख्तगी किसी के पास नहीं है। मैं बहुत इस बारे में जब छोटा था तो स्वामी दयानंद की बातें अच्छी लगती थी, और वो सही कहते थे कि ये मूर्ति की जिसकी तुम पूजा करते हो और इसके आसपास जो ये खाने पीने का सामान है और इसको चूहे खाते हैं, इन तक को तो ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, तुम इसकी पूजा करते हो।
कुल मिलाकर ये सब आस्था के विषय हैं, इनकी कोई प्रॉपर बात नहीं करता। तो इसी में जब एक नई विधा रेकी मुझे मिली, जानकारी इसके विषय में, और मैंने इसे पाया, तो मुझे लगा कि कुछ तो है जो यहाँ आसपास के लोगों में या इस पृथ्वी पर जहाँ मैं घूमता हूँ या जहाँ हम रहते हैं से अलग है। रेकी में भी लोगों को किसी को हनुमान दिखते हैं, किसी को राम दिखते हैं, किसी को पर्वत दिखते हैं, किसी को क्या दिखता है, तरह तरह के। मुझे जो महसूस हुआ वो बेहद ही हल्कापन था और तरह तरह के रंग भी मिले, और मैं कहीं नहीं मिला। एक हल्कापन, एक आनंद, यही सब कुछ था। लेकिन मैं इसे कोई भगवान का दर्जा नहीं देता, ना कोई भगवान की मैं बात करता हूँ। बस ये है कि जो आज मैं देखता हूँ लोगों के झगड़े आपसी, देश में विदेश में, मानसिकता, इस मानसिकता वाले लोगों ने ही भगवान को नाम दे दिया है। मानसिक शुद्धि हो तो भगवान की जरूरत नहीं है। आप स्वयं को पहचानें तो भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान की कोई परिभाषा नहीं है, ना किसी राम की, ना किसी शिव की, किसी की कोई परिभाषा नहीं है। ये सारे नाम हैं। आपकी चेतना का विकास, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की अनुभूतियाँ, ये जरूर हैं।